तो बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति के न्यूमेरिकल से। तो स्टार्ट करते हैं इसका पहला न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, एक वृत्त पर गति करते कण का वेग 5 मीटर पर सेकंड तथा अविलंब त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारा, तो गिवन आइटम पहले नोट कर लेंगे जो जो दिया गया है। क्या है हमारे पास, कण का वेग v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद अभिलंब त्वरण यानी कि अभिलंब त्वरण ACP दिया गया है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ACP यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और हमको फाइंड क्या करना है हमको, तो यहां नोट करेंगे, फाइंड आउट करना है हमको रेडियस r बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो भाई हमको पता है अभिलंब त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ACP इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से रेडियस निकल आएगी हमारी वी स्क्वायर अपॉन ACP। तो वी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे, यहां पर ACP कितना हो गया 10, ये आ गया हमारा 25, ये आ गया 10, डिवाइड करेंगे तो 2.5 मीटर। रेडियस आपका आ गया है 2.5 मीटर, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 0.2 kg द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर व्यास की वृत्ताकार पथ पर 15.7 सेकंड में 5 चक्कर की दर से घूम रहा है। तो जो वृत्त है यानी वृत्तीय पथ है वो 2 मीटर व्यास का है, तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 मीटर, क्योंकि व्यास की आधी होती है हमारी रेडियस। और क्या क्या गिवन है हमारा, जो m गिवन है वो 0.2 kg हो गया हमारे पास, उसके बाद रेडियस है 1 मीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है जो घूमने का चक्कर दिया है वो दिए हैं 5 चक्कर, और वो कितनी देर में लगा है 15.7 सेकंड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 15.7 सेकंड में कितने चक्कर, 5 चक्कर। और हमको चाहिए चक्कर प्रति सेकंड, जो n होता है वो कितना होता है, चक्कर प्रति सेकंड। तो हम क्या लगाएंगे, तो 1 सेकंड में अगर निकाला जाए तो 1 सेकंड में कितने आ जाएंगे, 5/15.7 चक्कर हो जाएगा। क्लियर। तो चक्कर प्रति सेकंड आ गया, यानी कि हमारी किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल और इसकी दिशा। तो आपको पता ही है, जब भी कोई पिंड किसी सर्कुलर पथ पर सर्कुलर मोशन करेगा यानी वृत्तीय गति करेगा, तो उस पर अभिकेंद्र बल जो लगता है उसकी डायरेक्शन कहां पर होती है, सेंटर की तरफ होती है। तो इसकी दिशा हो गई हमारी सेंटर की ओर हो गया। तो एक आंसर तो हो गया। अब कितना होगा वो चेक कर लेते हैं। तो हम लोग यहां करेंगे सोल्यूशन, डालेंगे अभिकेंद्र बल, भाई क्या होता है हमारा FCP सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या होता है फॉर्मूला हमारा, mv स्क्वायर अपॉन r। तो mv, अब v निकालने के लिए या तो अलग से निकालने, या हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वो पुट कर देंगे, v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, इधर क्या आ जाएगा हमारा r, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r से r कैंसिल, तो आ जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, जब कभी भी आपके पास टाइम पीरियड हो या आपके पास कोई चक्कर की बात कर रहा होगा, तो FCP का फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर। तो क्या आएगा, FCP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा mr ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2πn, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद mr, इसका स्क्वायर करने को 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये आ गया पाई स्क्वायर, ये आ गया हमारा n स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे तो m की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 0.2, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 मीटर, ये 4, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 या 3.14। आप जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो हमने लिखा 3.14, ये 3.14। n की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5/15.7, तो इसको 2 बार लिखेंगे, नीचे आ जाएगा 15.7 इंटू 15.7। अब आते हैं हम लोग काटने पे, तो इसको और इसको काटेंगे, 2 अंक हो गए तो यहाँ से 2 अंक कैंसिल, इधर से 2 अंक इधर मिलेंगे, 1 अंक इधर मिलेगा, तो कितने हो जाएंगे हमारे 3 0 नीचे हो जाएंगे।
अगर इसको काटेंगे तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ये भी काटेंगे तो 2 टाइम्स चला जाएगा हमारा, और आपका आंसर कितना आएगा? तो आपका आएगा 2 2 4 हो जाएगा। कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 और 4 कितना हो गया हमारा? 32। और इधर कितना आ गया हमारा? 25। नीचे कितना बचा हमारे पास? 1000। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 25 चौको 100 करेक्ट जा रहा है, 1000 है, तो यहाँ पे 25 चौको 100 यानी कि 40 बच जाएगा। अब 4 से काटो इसको, 4 अट्ठे 32, नीचे कितना आएगा? 10। कितना होगा? 0.8 न्यूटन। तो हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अपकेन बल आया वो 0.8 न्यूटन आया, और इसकी दिशा क्या होगी? केंद्र। नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो करते हैं वो हम लोग तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं? एक कण 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 10 मीटर पर सेकंड की रेखीय चाल से चक्कर लगा रहा है, इसका आवर्तकाल क्या कीजिए। तो हमारे पास जो रेडियस है r बराबर वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे 10⁻⁻2 आ जाएगा मीटर। किस चाल से हो रहा है हमारे पास? 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि v = है 10 मीटर पर सेकंड। अब हमसे आवर्तकाल यानी कि t = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको एक रिलेशन पता है, जब भी हम लोग क्या निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति या आवर्तकाल निकालेंगे तो इसका क्या निकालते हैं? एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ओमेगा = क्या होता है? v/r। पढ़ा है आप लोगों ने? या v = r ओमेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, v = r ओमेगा, और ओमेगा होता है 2π/t आवर्तकाल वाला। अब यहां से t को ट्रांसफर कर लीजिए, इधर आ गया हमारा 2πr/v। ये t ट्रांसफर हो जाएगा, t इधर गया, v नीचे आ गया। अब 2π की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू आपकी दी है 25 × 10⁻², और v है हमारा 10। अब करेंगे भैया, कैसे कैंसिल करेंगे? 25 का करो तो कितना आएगा? 25 का 2 में करो कितना आएगा? 25 2 ना 50, ये 3.14 × 10⁻², नीचे आ गया 10। इसको काट दो, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। अब इसका हम लोग गुणा करते हैं 5 का, तो कितना आएगा? 5 चौको 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, हासिल हो गया। 5 × 5, 5 तो कितना हो गया? 7 हो गया। उसके बाद 5 × 15 हो गया। तो समझ लो कितने अंक बाद लगा हुआ है? 2 अंकों के बाद लगा हुआ है, तो यहाँ 2 अंक के बाद लगा देंगे। 10 की घात -2 t की वैल्यू, तो इस -2 को उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा? 1-2 पॉइंट ले जाएंगे तो 0.157 सेकेंड। नोट कर लीजिए, आ गया इसका आवर्तकाल। ठीक है, उसने रेडियस दे रखी थी, वेलोसिटी दे रखी थी, हमसे पूछा था टाइम पीरियड, तो हमने निकाल लिया। चलिए उसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 2 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक समान वेग से घुमाया जा रहा है, यानी कि जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? तो गिवन आइटम में आ गया r बराबर 2 मीटर। ठीक, और क्या कह रहा है? 2 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है, यानी कि m बराबर हो गया हमारा 2 kg। ठीक है, नोट कर लिया। एक समान वेग से घुमाया जा रहा है, यदि पिंड 2 सेकंड में 7 चक्कर पूरे कर रहा है। तो क्या कर रहा है बच्चों? 2 सेकंड में कितने चक्कर? 7 चक्कर लगा रहा है, और हमको क्या चाहिए? 1 सेकंड में। तो 2 को नीचे कर देंगे तो क्या आएगा? 1 सेकंड में 7/2 चक्कर हो जाएगा हमारा, और ये क्या होता है हमारा? n। 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? n। तो चलिए, कह रहा है अभिकेंद्री त्वरण और अभिकेंद्री बल ज्ञात कीजिए, और पाई की वैल्यू 22/7 यूज कीजिए, यानी कि पाई दे रखा है 22/7। तो चलिए करते हैं इसका सल्यूशन। तो पहले हम लोग बात करेंगे अभिकेंद्र बल की। अभिकेंद्र त्वरण कह रहा है तो अभिकेंद्रीय त्वरण निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है बच्चों? ACP यानी कि क्या लिखेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या होता है फॉर्मूला? v²/r। तो चलिए करते हैं हमारा ACP v = क्या होता है बच्चों? r ओमेगा। पुट कर देंगे हम लोग, यहाँ चक्कर की बात कर रहा है तो हम लोग क्या निकालेंगे? कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग से निकालेंगे। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा? r, और v² है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो अब यहाँ आएगा r², ओमेगा², नीचे हो जाएगा r², r और r से r कैंसिल।
तो ए सी पी इज इक्वल टू आपका आ गया आर ओमेगा स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। यहाँ गया आर, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2 पाई एन स्क्वायर लगा लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आर इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, पाई का स्क्वायर हो जाएगा और एन का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो ये आ गया हमारा अभिकेंद्र त्वरण। अब वैल्यू पुट करते हैं हमारा, तो ए सी पी इज इक्वल टू आर की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास, 2 मीटर, ये हो जाएगा 4, पाई की वैल्यू 22/7 लगा दीजिए, तो 22 इंटू 22 नीचे 7 इंटू 7, पाई स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर, एन कितना है 7/2, यानी कि 7 गुणे 7 नीचे 2 गुणे 2। अब ये दोनों 7 क्या हो जाएंगे कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से यहाँ कैंसिल, 2 बचेगा। अब करोगे 22 और 22 का गुणा कितना आएगा, 484 आ जाएगा, इंटू 2 कर लीजिए, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9। तो ये ए सी पी यानी कि अभिकेंद्र त्वरण आ गया। मात्रा क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद अभिकेंद्र बल पूछता है, तो हम निकालेंगे यहाँ अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल के लिए हम लोग एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एम ए, एफ बराबर क्या होता है बच्चों, एम ए, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगा देंगे, यानी कि अभिकेंद्र त्वरण लगा देंगे। एम दे रखा है 2 kg और इसकी वैल्यू आ गई 968, तो करिए 8 2 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, 6 12 और 1 13 हो जाएगा, हासिल लगा 1 और 9 18 और 1 19। तो ये आ गया हमारा अभिकेंद्र बल। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद करते हैं हमारा 5th क्वेश्चन। तो करते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन, एक कण 0.25 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर 4 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है। तो क्या क्या गिवन है बच्चों हमारे पास, आर गिवन है 0.25 मीटर और चक्कर प्रति सेकंड यानी कि एन ही दिया गया है 4 साइकिल पर सेकंड। क्या ज्ञात करना है, इसमें कह रहा है अभिकेंद्र त्वरण और कोणीय वेग निकालना है। तो चलिए करते हैं सोल्यूशन हम लोग। तो बच्चों कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, 2 पाई एन की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 8 पाई, यूनिट रेडियन पर सेकंड हो गया। अब अभिकेंद्र त्वरण के लिए पिछले क्वेश्चन में हमने एक नया फॉर्मूला देखा था, वहां पर क्या देखा था बच्चों हम लोगों ने, अभिकेंद्र त्वरण ए सी पी इज इक्वल टू हमारा आया था आर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास आर डायरेक्ट है 0.25, ओमेगा की वैल्यू है 8 पाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे भाई। तो 0.25 इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों 64, और ये हो गया पाई स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का करिए, 25 को कितना हो जाएगा 100, हासिल हमारा 10 हुआ, और 25 6 कितना हो जाएगा 150, यानी 150, 150 में 10 जोड़ो 160 हो जाएगा। और पॉइंट लगाना है 2 अंक के बाद, तो पीछे से 2 अंक लगा देंगे, तो आपका आ गया 16 पाई स्क्वायर। यूनिट क्या होती है बच्चों इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट कर लीजिए, उसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन अपना। तो करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक कण 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर 2 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है, रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। तो भैया कण का आर दिया गया, रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटी हटाएंगे 10⁻⁻2 लगा देंगे, हो जाएगा मीटर में। और क्या दिया है हमारे पास, 2 चक्कर प्रति सेकंड, यानी कि एन दे रखा है 2 साइकिल पर सेकंड, और हमको v फाइंड करना है। ठीक है, तो v फाइंड करना है, हाँ v ही फाइंड करना है हमको। तो चलिए करते हैं सोल्यूशन बच्चों। तो क्या होता है हमारा रेखीय वेग का फॉर्मूला, तो लिखेंगे रेखीय वेग v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब आर की वैल्यू है 14 इंटू 10⁻⁻2, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो ये आर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई एन, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, पाई की 3.14 और एन की वैल्यू दे रखी है 2। अब बस कैलकुलेट कर लीजिए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 14 का पहले कर लेते हैं, इसका और इसका कितना आएगा, 14 चौको 56, हासिल 5 हो गया, 14 एकम 14, 5 कितना हो जाएगा 19, हासिल लगा 1, 14 ते 42 और 1 43, 2 अंक के बाद दशमलव लगा लिया, और 2 दूनी हो गया हमारा 4, 10 की घात -2। अब 4 का करेंगे, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, हासिल 2 बचेगा, 9 चौक 36 और 36 और 2 38, हासिल लगा 3, 4 3 12 3 15, हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17।
10 की घात -2 और ये 2 अंक के बाद हम लोग पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब 2 उधर खिसकाएंगे तो 1.7584 आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। या इसको अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंक से सही करेंगे तो 5, ये 5 से बड़ी संख्या है, आगे एक बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा 1.76 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए। उसके बाद करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। तो बच्चों करते हैं अपना 7वां नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमसे, एक घड़ी की सेकंड वाली सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और इसकी नोक की कोणी चाल और रेखी चाल गई है। तो घड़ी वाली जो सेकंड की सुई है, तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में एक घड़ी है जिसमें सेकंड वाली सुई, आपको पता है सबसे छोटी सुई किसकी होती है, घंटे वाली होती है हमारी। उसके बाद दूसरे नंबर में क्या होती है, मिनट वाली, और सबसे बड़ी जो होती है वो किसकी होती है, सेकंड वाली। अब सेकंड वाली सुई की जो लंबाई है वो दे रखी है उन्होंने। अब देखो सेकंड वाली जो सुई घूमेगी तो क्या करेगी, एक सर्कुलर पाथ बनाएगी, सीधी सी बात है। तो जो उसकी लंबाई होगी वो क्या बन जाएगी, रेडियस। तो इसलिए क्या लिखेंगे, आर जो है उसकी लंबाई ही बन जाएगी, यानी कि 3 सेंटीमीटर लिख लिया हम लोगों ने। क्लियर। अब हमसे पूछ रहा है रेखी वेग कोणीय वेग। तो यहां पर जब कोणीय वेग की बात आएगी तो हम लोग डालेंगे कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू, तो 2 पाई अपॉन टी यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ चक्कर की बात ही नहीं कर रहा, यहाँ सुइयों के नाम दिए हैं, घंटा, सेकंड और मिनट। अब टी जो होता है वो क्या होता है, एक चक्कर कितनी टाइम में पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे सुई जो है वो सेकंड वाली सुई है, तो सेकंड वाली सुई एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है बच्चों, 60 सेकंड में। तो यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। तो यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू लगाएंगे 2 पाई और नीचे क्या लगा देंगे, 60 कैंसिल कर देंगे, तो पाई बाई कितना आएगा 30 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया इसका। अब जब हम इसका रेखी वेग करेंगे, v इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, आर ओमेगा। आर तुम्हारा 3 सेंटीमीटर में रखा है तो लिख दीजिए हम लोग। ओमेगा की वैल्यू पाई बाई कितना है 30, काट दीजिए आपका, तो पाई बाई कितना आएगा 10 यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर नहीं होगा क्योंकि हमने चेंज ही नहीं किया है। तो नोट कर लीजिए। और इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि इसमें घड़ी की 10 सेंटीमीटर लंबी सेकंड वाली सुई है। तो इस बार जो सुई की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर 10 सेंटीमीटर कर दिया गया। अब इसका क्या निकालना है, कोणीय वेग और रेखी वेग निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसका भाई कोणीय वेग। तो पिछले तरीके होगा कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। अब आपको पता है सेकंड वाली सुई है तो एक चक्कर कितनी देर में पूरा करेगी भाई, 60 सेकंड में। तो यहाँ 60 हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आएगी पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड। क्लियर। अब हमसे कोणीय वेग पूछेगा, एक रेखी वेग। तो रेखी वेग v इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, आर ओमेगा। आर हमारा है 10 सेंटीमीटर, ओमेगा है पाई बाई 30, 10 से कैंसिल करेंगे तो पाई बाई 3 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर पाई में आंसर छोड़ना है, बाकी पाई की वैल्यू रख के आप आंसर दे सकते हो, बुक में आपका जो आंसर किया वहीं आप छोड़ सकते हो। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। तो आगे अपने 9th क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, किसी दीवार घड़ी की घंटे वाली सुई की लंबाई। अब इस बार कौन सी हमारी, घंटे वाली सुई की। तो जब ये घूमेगी तो ये अपना एक छोटा सा सर्कुलर पाथ बनाएगी, यानी कि तीनों सुइयां अपनी अपनी लंबाइयों के हिसाब से क्या बनाता है, अपने सर्कुलर पाथ बनाएंगे। तो घंटे वाली सुई की लंबाई दे रखी है, यानी कि आर अब ये बन जाएगी 0.06 मीटर बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, रेखी वेग निकालिए। क्या निकालिए, रेखी वेग। तो चलिए करते हैं हम लोग, लिखेंगे क्या, घंटे वाली सुई का रेखी वेग v इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, आर ओमेगा। भाई आर पता है, ओमेगा क्या लिखेंगे 2 पाई अपॉन टी। आर की वैल्यू 0.06 हो जाएगा इंटू 2 पाई की वैल्यू 3.14। अब टी, अब घंटे वाला सुई। अब बताइए घंटे वाली सुई एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है, 1 घंटे में नहीं करेगी। तो यहाँ 12 से जब चलेगी तो 12 पे पहुंचेगी तो आपके कितने घंटे हो जाएंगे बच्चों, एक चक्कर तभी तो पूरा होगा, यानी कि 12 घंटे होगा यहाँ पर। तो 12 घंटे होंगे और घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 मिनट और 60 सेकंड हो जाएगा। हो गया। अब इसके बाद इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आंसर देखते हैं, अगर पाई में आ रहा होगा तो पाई में कर लेंगे।
तो पाई में नहीं आ रहा है तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ हो जाएंगे, इसको हटाएंगे 2 जीरो और बना लेंगे। अब कुछ कटेगा तो 6 से ये कैंसिल, 10 बच जाएगा। उसके बाद 3 2, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा अलग से, तो ये 2 कैंसिल होगा, 30 बच जाएगा। तो ऊपर जो बच रहा है 314 बच रहा है बच्चों। नीचे क्या बच रहा है आपका, ये बच रहा है 12 इंटू 30 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 और एक ये 5। अगर इस जीरो को भी ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 6 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग डिवाइड करो, 2 से काटो, कितना आएगा भैया, 2 एक कम 2 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ये 6 इंटू 3, ऊपर जाएगा 10 की पावर -6, ये हो जाएगा 18। तो 157 नीचे कितना होगा 18, 10 की पावर -6 कैंसिल कीजिए बच्चों। तो चलिए इधर कर लेते हैं, 18 157 कितनी बार जाएगा, 18 8 बार, 18 8 144 हो जाएगा। साथ में 4 कितना बचेगा, 3 बचेगा, 5 में 1 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 18 का 7 बार, 6 बार कम हो जाएगा, 7 बार करके देखो। अच्छा 128 होना चाहिए, 126। तो 8 सत्ते 56, हासिल लगा 5 और 7 एकम 7 और 7 5 12। ठीक है, 8 सत्ते 56, हासिल लगा 5, 7 एकम 7 7 5 12। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, बस इतना छोड़ देते हैं, बाकी आप ना करते रहिए। तो 8.7 इंटू 10 की पावर -6 यूनिट मीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए, आगे करने की जरूरत नहीं, दशमलव के 1 अंक तक आ गया। उसके बाद अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो अब करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दीवार घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुइयों की लंबाई 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो घंटा और मिनट की लंबाई है, तो आर घंटे वाले की लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर और आर मिनट वाले की जो हो गई वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक, लंबाइयाँ दे रखी। उसके बाद कह रहा है दोनों सुइयों के सिरों के रेखी वेगों की निष्पत्ति, यानी कि अनुपात पूछ रहा है घंटा और मिनट वाले की। तो चलिए करते हैं, तो लिखेंगे घंटे वाली सुई का रेखी वेग बटे किसका, मिनट वाली सुई का रेखी वेग बराबर, इसका वी एच लिख लेंगे, इसका वी एम लिख लेंगे। चलिए इनका अनुपात कराते हैं। तो v इज टू आर ओमेगा, तो आर घंटे का, ओमेगा भी घंटे का लगा लेंगे, आर मिनट का, ओमेगा भी मिनट का लगा लेंगे। आर घंटे का है 3 सेंटीमीटर, ये कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ओमेगा लिखाएंगे 2 पाई। अब यहाँ पर ओमेगा में सुइयों के नाम दे रखे हैं, चक्कर नहीं दे रखा, तो हम लोग लगाएंगे 2 पाई अपॉन टी। टी किसका, घंटे वाले का, बटे लगा देंगे। अब इसका 2 पाई टी किसका लगा देंगे, मिनट वाले का लगा देंगे। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1/2। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग आगे जब देखेंगे तो क्या आएगा हमारा वी एच बटे वी एम, ये आ जाएगा हमारा, पहले तो 1/2 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 2 पाई टी आवर। अब घंटे वाले समय का क्या होता है भैया बच्चों, अभी पता था 12 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड। पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, बताया था आपको हमने घंटे के लिए। और ऊपर जब जाएगा टी मिनट। अब बताओ मिनट वाली सुई कितनी देर में चक्कर पूरा करती है। मिनट वाली सुई एक जगह से एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है बच्चों, पूरा 1 घंटा लेती है। 1 मिनट नहीं, पूरा 1 घंटा लेगी। ठीक है, 1 घंटे में सुई एक पॉइंट से पूरा चक्कर पूरा करके यहाँ जाती है, तब जाके उसका एक चक्कर होता है, उसे बोलते हैं 1 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे टी एम ऊपर जाएगा, यानी कि 1 घंटा। 1 घंटे को मिनट में बदलेंगे, 60 मिनट और 60 सेकंड हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा आपका 2 पाई। ये भाई साहब कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। अब 12 और 2 का गुणा करो तो 1 बटे कितना आ जाएगा बच्चों, 24। तो घंटे और मिनट वाली सुइयों के वेगों का अनुपात या निष्पत्ति आई है 1/24। नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस।